अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दशम स्कंध को श्रीमद् भागवत के निरोध स्कंध कहते हैं। इसमें भगवान की ऐसी ऐसी लीला है कि उन लीला को देख करके हम भी कुंठित हो जाती है। एक भी लीला ऐसी नहीं कि जो हमारे बुद्धि के द्वारा उसका विश्लेषण किया जाए। और जैसे हमने आपको बताया, 3 प्रकार से इसका अर्थ हमको हृदय में लाना चाहिए। एक तो होता है आदि भौतिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से। 5200 साल पहले, माने कलियुग के प्रारंभ के पहले 125 साल तक भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी पर थे। यह उनके ऐतिहासिक उपस्थिति की बात है। भगवान कृष्ण 125 साल रहे, फिर उन्होंने अपनी लीला संवरण करी। जो जो बातें हम सुनते हैं यहाँ भगवान के बारे में, वो कहीं काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक है, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक का तात्पर्य ऐसा हुआ था, माने कल्पना नहीं है। दूसरी बात है कि भगवान की यह जो दिव्य लीला है, इसका आधी दैवी दृष्टि से अर्थ समझना। अधिक दैवी दृष्टि से अर्थ समझेंगे तो हम इस मर्त्य लोक के परे भी जीवन है, ये समझ में आएगा। केवल जितना हमको अपने चर्म चक्षु से दिखता है उतना ही नहीं, उससे भी बढ़कर भी जगत है। और तीसरी बात समझनी है आध्यात्मिक दृष्टि से, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। और इसीलिए जो जो भगवान की लीला हम बाहर देख पढ़ करके सुनते हैं, उनके स्थानों पर जाकर के वहां हम तीर्थ क्षेत्र के रूप में भेंट देते हैं। ये सभी की सभी चीजें और उसका अनुभव हमको अपने हृदय में जब होने लग जाता है, तब वह हो गया उसका आध्यात्मिक अर्थ। तो कई बार व्यक्ति ज्यादा इंटेलिजेंट होने के कारण हर चीज का केवल आध्यात्मिक अर्थ तोड़ फोड़ करके निकालने के बाद इस नतीजे पर पहुंचता है कि भगवान कृष्ण नाम के कोई पुरुष इस जगत पर अवतरित नहीं हुए थे। और फिर ऐसा भी विचार करते हैं कि ये तो केवल लोगों को बिजी रखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड कथा लिख दी है। वेद व्यास जी को कुछ काम था नहीं और इसीलिए उन्होंने लिख दिए। तो ये गलत धारणाएं हमारे हृदय में ना रहे, इसीलिए हमने आपको इतना बड़ा इंट्रोडक्शन दिया। तो 10वां स्कंद प्रारंभ होता है परीक्षित जी के प्रश्न के द्वारा, जब वो कहते हैं कि हम भगवान कृष्ण की कथा के लिए इतने तरस रहे थे और आपने 9वें स्कंध के अंत में 4-5 श्लोकों में सब सिनेमा खत्म कर दिया, हमको आनंद नहीं आया, विस्तार से सुनाओ। और फिर शुरू कर देते हैं सुखदेव जी महाराज, जब पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है तो उस समय भगवान अवतार लेते हैं। तो पृथ्वी पर भार बढ़ जाना माने, जैसे कल हमने आपको शायद बताया था
कि जिनकी धर्म के ऊपर आस्था है, धर्म पर विश्वास है, धर्म को सत्य, इन्हीं लोगों के मन में यदि धर्म के प्रति विश्वास समाप्त हो गया तो उसी को कहते हैं धर्म की ग्लानि होना। और इसी के कारण पृथ्वी पर भार बढ़ जाता है। जैसे देखो, हमारे सर के ऊपर किसी ने एक बहुत बड़ा बस्ता रख दिया तो सर पर भार है, ये तो बात समझ में आती है, उसके लिए कोई बुद्धि नहीं चाहिए। लेकिन हमारे अंतःकरण में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इसका भार है, ये बात समझ में नहीं आती। और फिर हम क्या करते हैं, अपने कामनाओं को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और उन कामनाओं को पूरा करते समय ये सब भूल जाते हैं कि हमारा जीवन किसी उद्देश्य से है, कि पूरा करना यही जीवन की सार्थकता नहीं है। और ये बात जब समझ में नहीं आती तो हम अपने कामनाओं को पूरा करने के लिए अधर्म का भी आचरण करने के लिए आगे पीछे नहीं देखते और फिर हम अपने अधर्म का समर्थन करने लग जाते हैं। तो जब व्यक्ति अपने जीवन में केवल अधर्म का अनुष्ठान ही नहीं करता बल्कि अधर्म का समर्थन करने लग जाता है, तब समझ लेना कि धर्म की ग्लानि हो रही है। उसी प्रकार से जब ऐसे व्यक्तियों का समाज में ज्यादा भार हो गया तो उसका पृथ्वी पर भार हो जाता है। और इस पृथ्वी के भार को हटाने के लिए, माने पृथ्वी पर धर्म की संस्थापना करने के लिए, माने पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं उनके हृदय में धर्म भक्ति की स्थापना करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, इसका तात्पर्य। तो पृथ्वी जो माता है वह भगवान के पास गई और ब्रह्मा जी ने उनके तरफ से तारीफदारी करी और उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए और कहा कि मैं अवतार लूंगा कृष्ण के रूप में, देवकी वसुदेव के माध्यम से, और संकर्षण अनंतनाग जो है वह बड़े भाई के रूप में अवतार लेंगे। इस प्रकार से हम आएंगे और आप लोग जहां तक है जाकर के व्रज में जाओ और यदुवंश में प्रकट होकर के वहां हमारी इस लीला में शामिल हो जाओ। यह हमने कल देखा था। अब कथा आती है कि वसुदेव जी का और देवकी जी का विवाह हुआ। एकदम सीधे हम जाएंगे क्योंकि इस स्कंद में 90 अध्याय हैं। अब 90 अध्याय को आप पढ़ो भी तो भी कम से कम कितने लगा लेंगे आप? भगवत गीता के कितने अध्याय? 18 अध्याय आप पढ़ते हैं ना, और उसको पढ़ने में कितने 2-2.5 घंटे लगते हैं। छोटे छोटे श्लोक है भागवत के, ये लंबे लंबे श्लोक है और एक एक अध्याय में 15-20 श्लोक नहीं, उसमें भी काफी श्लोक है। इसीलिए केवल उसको पढ़ेंगे तो भी बहुत समय लगेगा और उसका सबका निचोड़ करके आपको बताना है तो हम सुपरसोनिक स्पीड से जाएंगे। आप एकाग्र होकर के सुनो, नहीं तो हम आगे चले जाएंगे और आप पूछते रहेंगे फिर कंस का क्या हो गया। हम पहुंच जाएंगे वहां गुवाहाटी में और आप कंस के पास ही रहोगे। अच्छा महाराज, तो देवकी वसुदेव जी का विवाह हुआ और उस समय राजा उग्रसेन के जो भाई थे उनका लड़का था कंस। वो अपनी चचेरी बहन के शादी में बहुत सामने होकर के उसने बड़ा कार्य किया कि अपनी बहना की शादी है और इसीलिए उनके शादी के पश्चात उन दोनों को, पति पत्नी को बैठा करके अपने रथ में स्वयं रथ की बागडोर उसने संभाल ली। ऐसे हम किसी विशिष्ट व्यक्ति का आदर करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम स्वयं कार चलाएंगे, भले जाके कहीं ठोक दे लेकिन चलाएंगे स्वयं। क्यों है कि हम आपके लिए कोई भी कार्य करते हैं। उसी प्रकार से कंस ने इन दोनों का रथ हाँकना शुरू कर दिया। जब ऐसा हुआ तो देवताओं के मन में चक्कर पड़ा, अरे ये तो देवकी और वसुदेव का बड़ा भक्त बन रहा है, तो इसका नाश कैसा होगा। इसीलिए वहां आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने बताया, आकाशवाणी माने ऑल इंडिया रेडियो, उन्होंने बताया कि कंस तू किस प्रकार से नासमझ है, तुमको ये भी समझ में नहीं आता कि जिसको तुम अपने रथ में बैठा के ले जा रहे हो उसी के गर्भ से तुम्हारा मृत्यु का अवतरण होने वाला है और उनका जो 8वां गर्भ होगा वो तुम्हारा मृत्यु का कारण होगा।
तो जब ऐसी बात हुई तो एकदम कंस घबरा गया और सीधा नीचे उठ करके उसने एकदम अपने बहन को नीचे उतारा और उसको मारने के लिए तैयार हो गया। देखो, जो दुष्ट लोग होते हैं वो एक क्षण में इतना आपसे प्रेम करेंगे कि मानो सब कुछ आप ही है, दूसरे क्षण में उतना ही वो आपका द्वेष करके आपको मार सकते हैं। दुष्ट का यही लक्षण है। इसीलिए जो दोस्ती मशरूम के जैसी होती है ना, कल कुछ नहीं था और आज बड़े दोस्त बन गए। जैसे मशरूम जब आता है ना, मशरूम को हिंदी में कहते हैं कुतरमुत्ता। कुतरमुत्ता हमारे जहाँ कुत्ता जो है शुशु करता है वहां से जो निकलता है उसको कहते कुतरमुत्ता। और ये कुतरमुत्ते को, मशरूम को पब्लिक खाती है। प्रभु की लीला है और क्या, नारायण। तो जैसे कुतरमुत्ता निकलता है तो उसमें कोई ताकत नहीं, क्योंकि कभी था नहीं, फट से बाहर आ गया। उसी प्रकार से आज तक हम किसी को जानते नहीं, एकदम जाकर के बड़े मित्र बन गए और बड़े ऐसे बन गए कि आपके सिवा कुछ होगा ही नहीं। ऐसी जिनकी प्रीति क्षण में बढ़ती है वो क्षण में नष्ट भी हो जाती है। तो सभी लोगों के सामने कंस ने सोचा कि इसको मैं मार दूं। और उसके बाद बड़ा सुंदर प्रसंग है। देवकी जी ने कंस को एक शब्द से नहीं कहा कि भैया तुम ये बात मत करो, मारो मत। देवकी ने वसुदेव जी से भी नहीं कहा कि खड़े खड़े क्या देख रहे हो, मुझे मार रहा है, जरा कुछ करो, आदमी हो कि पैजामा हो, कुछ नहीं। वो एकदम शांत होकर के बैठी रही। ऐसा जो हृदय है, इसी के गर्भ में भगवान का अवतरण होता है। तो जो किसी भी कारण से विक्षेपित नहीं होता, उसी शुद्ध बुद्धि को कहते हैं देवकी। जो देव का दर्शन करने के लिए सक्षम है, ऐसी देवकी, उन्होंने कुछ नहीं कहा। और वसुदेव जी क्या है, विशुद्ध सत्व। तो शुद्ध अंतःकरण हो और तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि हो, तो ऐसे ही दोनों के मिलाप से भगवान का अवतरण होता है। यदि हमारी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो लेकिन अंतःकरण शुद्ध ना हो, तो हम उसी बुद्धि के द्वारा दुनिया को कैसा नष्ट कर इसका प्रयत्न करेंगे। जैसे आजकल का उदाहरण दो आपको, में जो वायरस बनाते हैं ना, तो ये वायरस बनाने वाले जो लोग होते हैं बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि किसमें लगाते हैं वो, हम ऐसा कुछ वायरस बना के छोड़ देंगे ताकि सभी कंप्यूटरों का सत्यानाश हो जाएगा। कारण क्या, उनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है। तो शक्ति के साथ यदि विजडम, ज्ञान, समझ साथ ना हो तो वही शक्ति हमारे नाश का कारण बनती है। उसी प्रकार से यहां बताते हैं कि वसुदेव जी शुद्ध अंतःकरण और देवकी जी शुद्ध सूक्ष्म एकाग्र बुद्धि। इसीलिए स्त्रियां बुद्धिमान होती है, पुरुष बुद्धिमान नहीं होते। एक बार एक लड़के ने बाप से पूछा कि स्वामी जी ने, पिताजी ये बताइए कि आई वॉन्ट टू बी एन इंटेलिजेंट हस्बैंड, मुझे बुद्धिमान पति बनना है, बताओ क्या करें। तो पिताजी ने इधर उधर टाल दिया। फिर बच्चा पीछे ही लगा, पिताजी बताओ ना कि बुद्धिमान पति कैसा बनूं मैं। तो उसके पिताजी ने कहा, जो बुद्धिमान होते हैं वो पति नहीं बनते। नारायण। तो वसुदेव जी ने पहले तो कंस की प्रशंसा करी और कहा कि देखो आप इतने शूरवीर है, बलवान है, और सब लोगों के सामने अपनी पत्नी इस प्रकार से हत्या करने जाते हो तो सभी आपकी निंदा करेंगे। और फिर उन्होंने कंस को उपदेश किया, अब इसको मारने की क्या जरूरत है, एक दिन सभी को मरना है, ये भी मरेगी, तो मार करके तुम अपने पर पाप क्यों ले रहे हो। और जितना भी यह द्रोह है इसका मूल मोह है, और इसी को लेकर के राग द्वेष इत्यादि आकर के मनुष्य अपने जीवन में अभिमान के कारण दुखी होता है। तो इसी से सब दुख है, इसलिए इसको मारने की कोई जरूरत नहीं, ये तो अपने आप मर जाएगी। फिर भी कंस हटने को तैयार नहीं। अब देखो कैसा वहां का चित्र, कंस बैठा हुआ है रथ पर और उसने अपने बहन को नीचे खींचा और मारने को हाथ में तलवार लेकर के।
उस समय वसुदेव जी ने विचार किया कि इस समय ज्ञान की बातें करने की जरूरत नहीं, जरा व्यवहारिक बातें करें। फिर उसने कहा, देखो कंस, तुमको यदि इसके बच्चों से डर है तो जितने बच्चे पैदा होंगे वही मैं तुमको दे दूंगा, फिर क्या चक्कर है, इसको क्यों मारते हो। तो ये बात कंस को जची, बोले ठीक है। और उसके बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया और फिर उनका पहला बच्चा हुआ। और पहला बच्चा हुआ तो वसुदेव जी बच्चे को लेकर के गए कि मैंने आपको वचन दिया था, ये हमारा पहला बच्चा है। तो उस छोटे से प्यारे बच्चे को देखा तो कंस ने कहा, नहीं नहीं, छोटा सा बच्चा क्या मुझे मारेगा, अब इसको छोड़ दो, ले जाओ। जब ऐसी बात हुई तो नारद जी को समस्या, अरे ये तो भगवान का भगनाश करना है। फिर उन्होंने जाकर के बताया अपने कंस को, देखो 8वां नंबर कहीं से भी हो सकता है, जरूर थोड़ी कि समझो एक सर्कल ड्रा करो आप घड़ी के जैसा, 1 से शुरू करो तो 8 वहां आएगा, 2 से शुरू करो तो 8 9 के जगह में आएगा, या 3 से शुरू करो तो 8 आ जाएगा 10 के जगह में। इस प्रकार से यदि तुम 2 से शुरू करो तो ये गर्भ है, ये तो 7वां होगा, और यदि 8 से शुरू करो तो ये पहला होगा, और पहले से शुरू करो तो ये 8वां होगा। तो चक्कर में मत पड़ना, डोंट टेक रिस्क, खत्म कर डालो इसको। तो ये जब बात समझ आई कम सके तो उसने सोचा ठीक है, उसको मारना ही चाहिए, और उसने उनको भी जेल में डाल दिया और अपने जो पिताजी थे उग्रसेन उनको भी जेल में डाल दिया। स्वयं जाकर के उसने उनके हाथ में हथकड़ी बनाई और जेल में डाल दिया। और ये सब होने के पश्चात अब इसने असुरों का संगठन शुरू कर दिया, जिसमें जरासंध, बाणासुर, भीमासुर, अघासुर, बकासुर, ये सभी के सभी जो है। एक बार हम कहीं थे, बोले स्वामी जी आपका नाम क्या है, वो हमको नहीं जानते थे। हमने कहा हम बकासुर हैं। तो स्वामी जी आपको ऐसा कैसा कहते? हमने कहा हम 2 ही बात करते हैं या तो बोलते हैं, तो 2 बात करने वाला बकासुर होता है, बकते हैं या खाते हैं। तो इस प्रकार से सभी असुरों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया, और जरासंध ने अपनी जो 2 बेटियां थी, अस्ति और प्रीति, इन दोनों का विवाह कंस से कर दिया। और इसके पश्चात कंस की क्रूरता ऐसी है कि एक के बाद एक 6 बच्चों को उसने पटक के मार दिया। अब हमको जल्दी जल्दी जाना है, इसलिए आई कैनॉट वेट 1 by 1। तो 6 बच्चों को पटक के मार दिया, मैंने इकट्ठा नहीं, जब जब होते गए तब तक। तो जब ऐसा हुआ तो आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ इस प्रकार से बताते हैं कि जब हमारे ये जो षड रिपु है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, जब ये नष्ट हो जाएंगे तब अंतःकरण का निर्माण होता है। फिर वहां आते हैं बलराम जी। बलराम जी आने के बाद पूर्ण शुद्धि हो जाती है, और उसके बाद 8वें स्थान पर आते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो ये जो कंस महाराज ने ये षड विकारों का नाश कर दिया, ये आध्यात्मिक अर्थ है। तो उसके पश्चात योग माया से कहा गया भगवान के द्वारा कि बलराम जी के गर्भ को उठा करके रोहिणी के गर्भ में डाल दो, और फिर 8वें गर्भ की स्थिति में भगवान ने स्वयं प्रवेश किया। तो उसमें सवाल आता है कि भगवान ने कैसा प्रवेश किया। तो वसुदेव जी ने अपने संकल्प से दीक्षा दी, और उसी दीक्षा को संकल्प से देवकी जी ने स्वीकार किया, और फिर देवकी के गर्भ के रूप में भगवान वहां आ गए। वैसे तो भगवान हर जगह है, भगवान का ऐसा एक भी स्थान नहीं जहां भगवान नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान गर्भ में आ गए। जब कंस ने देखा कि देवकी माता अत्यंत तेज पुंज हो गए, जिसके गर्भ में भगवान हो कितना उनके तेज आता है। वैसे भी आप लोग तो माताएं जानती है, जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके चेहरे पर, उसके आंखों में एक बहुत दिव्य और पवित्र तेज आ जाता है, और वही यदि गर्भ भगवान स्वयं हो तो कितनी सुंदर बात है। तो इस प्रकार से उसने सोचा कि इसी मेरी बहन के गर्भ में जो आने वाला है, मुझे मारने वाला है, तो इसको तो नहीं मारूंगा मैं, क्योंकि इतनी बड़ी अच्छी है, तो उसके गर्भ को मार दूंगा। और फिर उसके दिमाग में रात दिन एक ही लगन लगी, कृष्ण आया है, कृष्ण आया है।
कृष्ण आया है, कृष्ण आया है। रात दिन चारों तरफ सोते खाते बैठते उठते उसके मन में इतनी एकाग्रता आ गई, कृष्ण 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 कृष्ण। देखो भगवान की सुंदरता ऐसी है कि आप किस बहाने उनका नाम लेते उससे कोई मतलब नहीं। मन एकाग्र हो गया भगवान के नाम से तो उसको मुक्ति निश्चित रूप से मिल गई। तो इस प्रकार से वो कंस बिल्कुल कृष्णमय उसका मन हो गया, कृष्णमय उसका देह हो गया, उसके प्रत्येक प्राण में प्रत्येक पेशी में भगवान कृष्ण के नाम का स्पंदन होने लग गया। तो इस प्रकार जब देवकी जी की गर्भ की स्थिति थी तो उस समय सभी ब्रह्म रुद्र इंद्र इत्यादि देवता वहां कारागार में आ गए और गर्भकी और देवकी माता की स्तुति करने लग गए। एक श्लोक हम पढ़ेंगे। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप, हे सत्यव्रत, जो इस संपूर्ण जगत का मूल सत्य है, ऐसे सत्यात्मक भगवान को हम सभी के सभी नमस्कार करते हैं। देखो ध्यान से सुनना, परमात्मा वो सत है जो किसी का विरोधी नहीं है। निर्विरोध सत्य को परमात्मा कहते हैं। जैसे यह पेपर वेट है लेकिन ये माइक नहीं है, तो पेपर वेट में माइक का विरोध हो गया। जैसे मैं चैतन्य हूं और ये टेबल जड़ है, तो टेबल में चैतन्य का विरोध हो गया और मुझ में जड़ता का विरोध हो गया। तो जगत के सभी वस्तु एक दूसरे के विरोधी है, लेकिन परमात्मा वो सत्य है कि जो निर्विरोध अस्तित्व है। इसीलिए जो इस जड़ जगत को आधार देता है वही इस चैतन्य जीव ईश्वर इत्यादियों को आधार देता है। ऐसा जो नित्य सत्य है वही परमात्मा है और उसी की शरण में हम आ गए हैं। उसके पश्चात देवता लोग बात करने लग गए कि हम आपकी वंदना करते हैं इत्यादि। फिर सभी देवताओं की वंदना होने के बाद उन्होंने कहा वसुदेव जी को और देवकी जी को कि आप कुछ घबराना मत, भगवान स्वयं आ गए हैं आपके गर्भ में, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक कंस इत्यादि कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता। इस समय भगवान का जो अवतरण का जो समय हुआ उसका वर्णन बहुत सुंदर प्रकार से आता है। अथ सर्वगुणोपेतः काल परम शोभनः यर्हे वाजन जन्मर्क्षम शांतक्षम ग्रहतारकम दिश प्रदेशुर्गगनम निर्मलोडु गणोदयम मही मंगल भूयिष्ठ पूरग्राम व्रजाकराः नद्य प्रसन्न सलिला हृदा जलरुहश्रियः द्विजाकुल सन्नादः तबकावन राजः ववौ वायु सुखस्पर्शः पुण्यगंधवः शुचि अग्नयश्च द्विजातीनां शांतास्तत्र समिन्धतः। तो संपूर्ण विश्व, संपूर्ण पृथ्वी, संपूर्ण प्रकृति भगवान के आगमन में इतनी प्रसन्न हो गई कि उन्होंने जितना वर्णन किया उसमें बताया है कि बारिश का समय था, फिर भी सभी नदियों का पानी अत्यंत प्रसन्न और गंदगी रहित हो गया। सभी लोगों के हृदय प्रसन्न होने लग गए, सब जगह सुगंधित वायु बहने लग गई। इसका तात्पर्य ये है, बहुत महत्व की बात है भैया, समझ लो। इसका तात्पर्य ये है, परमात्मा को यदि हम अपने हृदय में उतारना चाहते हैं तो सबसे पहली आवश्यकता है हमेशा प्रसन्न रहो। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समहा सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। भगवान के आगमन का जो समय है, जो स्थान है, जो वातावरण है, वो ऐसा है कि चारों तरफ सृष्टि में प्रसन्नता फैलती है। तो यदि हम अपने हृदय में नित्य प्रसन्नता का वातावरण रखेंगे तो निश्चित हमारे हृदय में भगवान का अवतरण होगा। और यदि हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के हमेशा कह करते रहेंगे
तो भगवान कहेंगे इसके पास एक कुत्ते को भेज देना, मैं नहीं चाहता, मैचिंग हो जाएगी दोनों की। कभी दुखी मत रहना, किसी की कंप्लेन मत करना, किसी के बारे में अच्छा बुरा मत बोलना। कुछ बोलना ही है तो भगवान का नाम लो। कोई अपनी बुराई करते हैं तो सुनो मत। कैसे नहीं सुनना? जैसे एक पति थे, वो बड़े दुखी हो गए, हमारे पास आ गए। दुखी पति हमारे पास पहुंच ही जाते और उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं बड़ा दुखी हूं पत्नी के कारण, तो क्या करूं? तो मैंने कहा मैं तुमको एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का जीवन में उतार करो तो सुखी हो जाओगे। बोले क्या मंत्र है? तो हमने उनको मंत्र दिया और वो सुखी हो गए। वो सुखी हो गए तो पत्नी दुखी होगी। ये कैसे सुखी है, मैं जब दुखी हूं? तो उन्होंने कहा देखो मुझे स्वामी जी ने मंत्र दिया है, तब से मैं सुखी हो गया, अब मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो पत्नी ने मेरी गर्दन पकड़ी, स्वामी जी क्या किया आपने? हमने मम्मा मैंने कुछ नहीं किया। बोले मुझे भी वही मंत्र दो। हमने कहा आपको वो मंत्र मालूम है? तो कौन सा मंत्र? सिलेक्टिव हियरिंग। जो सुनना है वही सुनना है, बाकी का नहीं सुनना। उसी प्रकार से ये दुनिया में कोई हमारी निंदा करता है तो सुनो मत। तो इस प्रकार से अपने आप को हमेशा प्रसन्न रखो। और यह योग्य समय आने के बाद भगवान ये तो भगवान के आगमन का श्रवण हो गया। फिर श्रावण के बाद आता है भाद्रपद मास। भाद्रपद मास में इधर 7 दिन उधर 7 दिन, बीच में अष्टमी स्थिति को चंद्र वंश में भगवान अवतरित हुए। तो रात को 12 बजे निशापति के साथ वहां भगवान का अष्टमी के दिन संध्या काल में, माने रात्रि की जो संध्या है 12 बजे, भगवान के स्वरूप का प्राकट्य हो गया। उस समय जब भगवान प्रकट हो गए तो उसका वर्णन करते हैं। तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलशोभिकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोषदधोसभम। भगवान का जो अवतरण हुआ उसमें भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज सभी आभूषणों के साथ, और उनकी आंखें खुली है, चेहरे पर मंद मंद स्मित है। इस प्रकार से भगवान का अवतरण हुआ। और उस समय सबसे पहले देखा हमारे वसुदेव भगवान ने। तो नॉर्मली जब बच्चे पैदा होते हैं, हमने ताजा ताजा पैदा हुआ बच्चा देखा। समझिए आप, तो आदमी एक ऐसा देखा, हमारे जीवन में सब कुछ आ गया है। एक बार की बात है, हम कहीं थे और कि हमारे मित्र के पत्नी की डिलीवरी थी और काफी वो पति का, उस हमारे मित्र का और वो नर्सों का झगड़ा हो गया किसी कारण से। तो उन्होंने कहा हम तो आपको अंदर नहीं आने देंगे चाहे जो करो। और वो बेचारा बाहर बैठा रहा रात भर, ठंड का समय था, नहीं मानी बात। तो उसने कहा कि स्वामी जी आप ट्राई करो, कम से कम देख के तो आओ क्या हो रहा है। तो फिर मैंने वो नर्सों से जरा अंग्रेजी में बात झाड़ी इधर उधर की। बोले हम आपको जाने देंगे, उनको नहीं जाने देंगे। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हीं को जाने देंगे। नहीं माने, नहीं, प्रेस्टीज इशू। तो बोले ठीक है स्वामी जी आप जाके आओ। फिर मैं गया वहां पहले और आखिरी बार। वहां जाने के बाद वो सब लेबर रूम में से ऐसे मुझे ले गए। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय था। और फिर हमें कहा वो जो अम्मा वहां पड़ी हुई है ना, उसका बच्चा देखना है। तो उन्होंने देखा टैग, और वो टैग जिस बच्चे पर लगाया था वो बच्चा दिखाया, स्क्विरल के जैसा, काला कलूटा, जैसे बैंडेज करके केला रखा हो। और उस बच्चे को देखा मैंने, आंखें बंद, मुंह हॉरिबल। और बाहर आकर के उसने मुझे पूछा स्वामी जी कैसा? मैंने क्या बताऊं, अति सुंदर, झूठ झूठ। अब वो लड़की बड़ी हो गई, अब वो कंप्यूटर इंजीनियर है, अब वो बहुत ही सुंदर है और शादी पता नहीं हुई थी क्या उसकी। तो जब अपने साधारण बच्चे पैदा होते हैं तो कहना पड़ता है कि सुंदर है, वो उसमें सौंदर्य बिल्कुल नहीं होता है, स्क्विरल के जैसे होते हैं। तो भगवान इस प्रकार से सुंदरता के साथ, आभूषणों के सहित, शंख चक्र गदा पद्म इसके साथ पैदा हो गए। तो भगवान ने जब अपना ये रूप दिखाया तो वसुदेव जी ने उनको नमस्कार किया, भगवान के रूप से उनकी स्तुति करी और कह लिया कि भगवान हमने तो आपको पहचान लिया है। और उनकी स्तुति में सब आता है
किस प्रकार से आप इस जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अविनाशी है, आनंद घन परमात्मा है और आपका दर्शन किसी भी प्रकार के साधना से इत्यादि से नहीं हो सकता है, वो तो केवल आपकी कृपा से ही हो सकते हैं। इस प्रकार से जितने हमारी इंद्रिय इत्यादि है वो केवल आपके दर्शन से ही तृप्त होती है, अन्यथा इस जड़ इंद्रियों के द्वारा आपका दर्शन कैसा हो सकता है। जब ऐसी स्तुति करी तो उसके कारण देवकी जी का भी नींद खुल गई और उनकी आंखें खुली तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए और दर्शन करने के बाद कहा कि लोग इस पर विश्वास ही नहीं करेंगे कि मेरे गर्भ में साक्षात भगवान आए थे, लेकिन इनको क्या पता है कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अवतार ले सकते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के द्वारा भगवान की स्थिति हुई। तो भगवान ने बताया कि अब मुझे यहाँ से तुम ले चलो, और वो एकदम छोटे बालक बन करके वसुदेव जी के गोद में आ गए और उन्होंने अपनी पूरी पहले जन्म की कथा उनको सुनाई कि देखिए हे वसुदेव देवकी जी, आप ऐसे ऐसे थे, आपने ऐसी ऐसी तपस्या करी थी और मनु शतरूपा जो थे वही वसुदेव देवकी थे। तो आपने ऐसी तपस्या करी थी और मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, लेकिन मेरे जैसा कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही स्वयं आया हूं और इसीलिए अब मुझे यहाँ से ले चलो। और फिर भगवान गोकुल में गए। देखो भक्ति का सौंदर्य क्या है। इंद्रियों को तोड़ने फोड़ने की जरूरत नहीं है, मन का निरोध करने की जरूरत नहीं है, अपने वृत्तियों को अंतर्मुखी करने की जरूरत नहीं है। इसी इंद्रियों को खुला रखो, इसी मन के वृत्तियों का तूफान आने दो, लेकिन इन सब का विषय भगवान को बनाओ। भक्ति भक्त को प्रत्यक्ष रूप में भगवान का दर्शन कराती है। यह तो हमेशा मेडिटेशन बैठ के क्या होगा, चारों तरफ भगवान ही भगवान है। इस प्रकार से इस भगवान को गोकुल में ले जाने के लिए भगवान ने कहा कि मुझे गोकुल में ले जाओ। गो माने हमारी इंद्रिया, सभी इंद्रियों के विषय के रूप में भगवान ने अवतार लेकर के श्री कृष्ण का विग्रह धारण किया है। इसीलिए जो भक्त है, जिन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, उनको भगवान के दर्शन जैसे भागवत में बताया है उसी प्रकार से हुए हैं। जो सूरदास जी ने जितनी भी भगवान की लीलाएं लिखी है अपने भजनों में, तो उन्होंने उन लीलाओं का दर्शन किया है और दर्शन करने के पश्चात उन्होंने वो लीलाओं को एक पद के या संगीत के रूप में बद्ध किया है। इसीलिए ये कल्पना मत समझना कि भगवान की कभी हमको कैसे दर्शन होंगे, जरूर होते हैं यदि हम अपने हृदय को वैसा ही पवित्र बनावे और बुद्धि को वैसा ही सूक्ष्म बनावे जैसे वसुदेव और देवकी थे। तो उसके बाद भगवान को वहां से गोकुल ले जाया गया। जब गोकुल में जाना था तो इनकी तो सब हाथ पैर बंधे हुए थे, तो जिसके गोद में भगवान आ गए उनके क्या बंधन रह गए। तो अपने आप सभी के सभी बंधन खुल गए, फाटक खुल गए और भगवान को लेकर के वसुदेव जी गोकुल की तरफ चल पड़े। तो उस समय भगवान की माया ने, उन दिनों में लोग बाहर सोते थे, अभी भी गांवों में लोग बाहर सोते हैं, तो थोड़ी थोड़ी वर्षा कर दी तो लोग अपने बिस्तर उठा करके कमरे के अंदर चले गए। और जब भगवान जा रहे थे तो वर्षा से बचाने के लिए नाग ने उनका रक्षण किया। उस समय यमुना जी सोचती है कि यह जो नाग इसमें आया है, पहले तो ऑलरेडी एक कलिया है, उसको भी निकालना है, दो कैसे करूंगी। तो उन्होंने बड़ा वेग बढ़ा दिया, लेकिन भगवान की उनको स्मरण आया और फिर यमुना जी का पानी कम हो गया। और फिर क्योंकि वही आगे जाकर के कालिंदी के रूप में भगवान की चतुर्थ पत्नी जो है वही है यमुना जी। इसीलिए जब हम कभी चलते हैं गाड़ी में तो हमेशा भगवान को याद करते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय। तो हमको एक ने पूछा, स्वामी जी आप गंगा मैया कहते हो, यमुना मैया क्यों नहीं कहते? क्योंकि यमुना जी भगवान कृष्ण की पत्नी थी महारानी के रूप में, इसीलिए यमुना महारानी कहते हैं। तो यह कालिंदी के रूप में भगवान की चतुर्थ पत्नी थी। तो इस प्रकार से चले गए
यमुना जी को क्रॉस करके और जाकर के यशोदा मैया के पास गए, भगवान कृष्ण को वहां सुला दिया और वहां उनकी जो जोग माया रूपी कन्या पैदा हुई थी उसको उठा करके ले आए। अब देखो कितनी विचित्र बात है, जिनके पास भगवान पहुंच रहे हैं वो तो तान दुपट्टा सो गए और वहां से माया को उठा के चले आए। अब कोई व्यक्ति भगवान को छोड़ करके माया को ले आए तो उसको क्या होगा। तो इस प्रकार से जब भगवान रोने लग गए तो वहां यशोदा जी जग गई, लेकिन पहले हम लोग वसुदेव जी को पहुंचा देंगे, वो बीच में रह जाएंगे। तो वसुदेव जी जब पहुंच गए फिर कंस के कारावास में, तो वहां जाने के बाद फिर उनके हथकड़ियां वगैरह जैसी की तैसी हो गई और जब माया देवी रोने लग गई तो उसके पश्चात सभी वहां के पहरेदार भी जग गए और कंस, स्पष्ट लिखा है कि कंस बिना जूते पहने बिना टोपी पहने वैसा ही लुंगी के साथ दौड़ के आया ताकि मार डाले भगवान, इतनी उसको जल्दी थी। और जाकर के जब वो आए उस बच्चे को लेने के लिए, उसको क्या मालूम बीच में गड़बड़ घोटाला झाला हो गया, तो आकर के कहता है कि मुझे अभी मारने दो। तो देवकी जी कहती है कि देखो ये पुत्र नहीं है कन्या है, तो कुछ तो भी गड़बड़ हो गई है, अब छोड़ो इसको मत मारो, इतनी छोटी है। उसने कुछ सुना नहीं और जब उसको मारने का प्रयत्न किया तो उसके हाथ से उड़ करके आकाश में चली गई और यही फिर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाउंड्री पर विंध्याचल देवी के नाम से है, वहां जाकर के स्थित हो गई। तो इसके द्वारा कंस को बड़ी शर्म आई। और जब व्यक्ति, ध्यान से सुनना, जब व्यक्ति अपने गलतियों को छुपाने का प्रयत्न करता है तो वेदांत का सहारा लेता है। यही इसने किया, अपने गलती को देखो मारता तो कोई किसको नहीं है, तो सब भगवान की लीला चल रही है और प्रत्येक देह को तो मरना ही है। मैंने किसी को थोड़ी मारा, खैर जो भी हो गया मेरे से तो कुछ गलती हो गई होगी, लेकिन आत्मा तो कभी मरता नहीं, वो असंग है और निर्विकार है जिसका कभी मृत्यु नहीं होता। तो खैर सब बात भूल जाओ और मुझे माफ कर दो। अब किसी के 6-7 बच्चे मारो और वेदांत सुनाओ, इससे क्या निकलता है। तो जब यह कंस देवकी और वसुदेव जी के पास था तो उसके दिमाग में कम से कम अच्छे विचार आने लग गए तत्व के बारे में। लेकिन उसके बाद जब वो चला गया अपने मंत्रियों के बीच में तो मंत्रियों ने कहा कि ऐसा कर सकते हम लोग, यदि वो भाग के चली गई है तो कोई बात नहीं, पता नहीं कहाँ हो गया वो बच्चा, तो हम ऐसा करते जितने बच्चे पैदा हो गए सबको मार डाले, झंझट ही नहीं। एकदम उसको अच्छा लगा कंस को, हाँ ये आइडिया अच्छी है, और फिर उसने सबको मारने के लिए निर्णय कर लिया। अब देखो यहां एक मुख्य बात सिद्ध होती है कि यदि हमारा संग, हमारी कंपनी यदि खराब हो तो हमारे सबके हृदय में कहीं ना कहीं बुरे संस्कार जरूर रहते हैं। तो उन बुरे संस्कारों को खाद पानी होता है दुस्संग के द्वारा। इसीलिए हमारे नारद भगवान कहते हैं दुस्संगः सर्वथैव त्याज्यः, जिसके कारण अपने गुरु के बारे में, अपने इष्ट के बारे में, अपने मंत्र के बारे में, अपने साधना के पद्धति के बारे में हमारे मन में श्रद्धा का नाश हो रहा हो तो वो दुस्संग है, भले हम किसी सत्संग में चले जाएं। तो ऐसे दुस्संग का हमेशा त्याग करना चाहिए। और अब यह तैयारी में लग गया कंस किस प्रकार से सब बच्चों को मारा जाए। तो इधर में गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जब उनको भगवान को छोड़ के आए तो भगवान वहां रोने लग गए, यशोदा जी जग गई, सभी दासियां वहां आ गई। अब जब देखा कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब जगह बड़ी खुशी हुई। और जब खुशी होती है तो एक सिद्धांत हृदय में प्रकट होना चाहिए। कौन सी? भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करने के लिए उनकी बायोलॉजिकल मां होना आवश्यक नहीं है। देखो यह जो यशोदा मैया थी वो भगवान कृष्ण की असली मां थोड़ी थी, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से भगवान से प्रेम किया है, तो जो हम भगवान को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं वह केवल भाव के द्वारा ही हो सकता है।
एक बात हम आपको बता दें यहां वात्सल्य प्रेम की आवश्यकता। स्त्री के जीवन का परिपूर्णत्व है वात्सल्य भाव को जागृत करने में। जितना वात्सल्य भाव स्त्री के हृदय में सहजता से आएगा उतना वो भगवान के दर्शन के लिए अधिकारी है। स्त्री की परिपूर्णता पत्नी के रूप में नहीं होती, स्त्री की परिपूर्णता मॉडल के रूप में नहीं होती, स्त्री की परिपूर्णता मिस वर्ल्ड के रूप में नहीं होती। स्त्री की परिपूर्णता होती है केवल मातृभाव में, और यह मातृभाव जिसका अभिव्यक्ति होती है वात्सल्य भाव से, ये जिसके हृदय में जग गया है उसी को भगवान के दर्शन निश्चित होते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रबध्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम। जो मेरा जिस प्रकार से भजन करते हैं वैसा मैं उनके साथ उनका भजन करता हूं। उसके पश्चात यह जो वसुदेव देवकी जो थे उनके सामने भगवान तो चतुर्भुज के रूप में प्रकट हुए थे, तो उनको थोड़ी बहुत खटकती थी कि भगवान को कैसे बच्चे के रूप में गए। मालूम है कि भगवान है, तो इसीलिए वो अपने पुत्र को भगवान को इतना प्यार नहीं दे सके जितना यशोदा और नंद बाबा ने दिया, क्योंकि उन्होंने तो उनको केवल पुत्र के ही रूप में स्वीकार किया। इसीलिए इन दोनों को बिल्कुल विश्वास था कि कृष्ण उन्हीं के बेटे हैं। और उसके बाद जब उनको पता चला सभी ब्राह्मणों को कि पुत्र हुआ है, तो तुरंत उनको बुला करके उनके सभी प्रकार के संस्कार करवाए। और जो संस्कार होते हैं वो अत्यंत आवश्यक है। अपने जीवन में संस्कार होते हैं अपनी मां के शादी के समय से। जब लड़की की शादी होती है तब से अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। उसके बाद शादी होने के बाद प्रथम पति पत्नी का मिलन होता है, उसके पहले भी संस्कार होते हैं। उसके बाद जब पत्नी गर्भवती हो गई या मां गर्भवती हो गई तो उसके बाद हर महीने में कोई ना कोई पूजा होती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न संस्कारों से हमारा जीवन पूर्ण होता है। पैदा होने के बाद फिर नाम संस्कार इत्यादि। तो इस प्रकार से सभी के सभी संस्कार करने के लिए उन्होंने प्रारंभ कर दिया। और सबसे पहली महत्व की बात है, जब व्यक्ति खुश हो जाता है तो उसकी पर्स ढीली हो जाती है, किसी को कुछ देना चाहता है। नहीं तो एक सेठ जी थे, उसने अपने नौकर को कहा, अरे रामू मैं तेरे से बड़ा खुश हूं। बोले ठीक है सेठ जी, तो मैं तुमको कुछ देना चाहता हूं, दे दीजिए। क्या देना चाहते? मैं तुमको आज से रामू नहीं कहूंगा, मैं तुमको कहूंगा रामू महाराज। पैसे देने की कोई नाम ही नहीं। तो वसुदेव जी ने पहले तो अपने संकल्प से दान किया और नंद बाबा ने असल रूप से सभी को बहुत बड़ा दान किया। उस समय रोहिणी जी वहां नहीं आ रही थी, उनको शर्म आ रही थी कि अपने पति तो वहां जेल में पड़े हैं तो कैसे जाए। तो नंद बाबा ने कहा देखो सभी बच्चे अपने ही हैं, ऐसे समय में अपने आप को अलग मत रखो। तो रोहिणी जी भी इस जन्मोत्सव में सम्मिलित हो गई। उसके बाद ये जब सब कुछ हो रहा था तो नंद बाबा ने सोचा कि ये जो कंस है यहाँ का राजा, उसको हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, नहीं तो वो परेशान करेगा। तो जब वो गए मथुरा कंस को मिलने के लिए, तो वहां वसुदेव जी और नंद बाबा इनके मिलन का प्रसंग है, बहुत हृदय स्पर्शी प्रसंग है। उसमें बताते हैं कि जब ये दोनों मिले तो दोनों ने अपनी रोनी धोनी शुरू नहीं की। नॉर्मली क्या होता है, ये बात बहुत समझने की है सबके लिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो केवल अपनी ही C90 नॉन स्टॉप चल रही है। मैं ये हूं, मैं ऐसा किया, मेरा ये है, मेरे ये दुख है, मेरा वो हुआ, कंटिन्यूसली मैं बकरी के जैसा शुरू हो जाता है। और जब ये दो महात्मा लोग मिले तो वसुदेव जी ने कहा पहले नंद बाबा से
कि नंद बाबा कितनी खुशी की बात है, लेट क्यों ना हो लेकिन आपके घर में पुत्र का जन्म हो गया और घर गृहस्थी का आनंद उसी में है कि जिस घर में बच्चे होते उसी घर में बड़ा आनंद रहता है और गृहस्थ को अकेले रहने में कभी सुख भी नहीं मिलता। इसीलिए भगवान ने बड़ी कृपा करी और आपके घर में पुत्र का जन्म हुआ। उन्होंने अपने दुख की एक भी बात नहीं करी और उसके उत्तर में नंद बाबा ने कहा उन्होंने अपने बच्चे की खुशी की एक बात नहीं करी। बोले हे वसुदेव जी, मुझे सब कुछ पता है, किस प्रकार से तुमको जेल में रखा है, किस प्रकार से तुम्हारे बच्चे मारे गए हैं और किस प्रकार से जो आखिरी कन्या थी वो आकाश में उड़ गई है, हम सब जानते हैं। और आपको इतना दुख होते हुए भी आप हमारे सुख में ही सुख मानते हो। देखो, यही जीवन का सौंदर्य है। अपने दुखों को कभी किसी के सामने मत लाओ और लोगों के साथ बात ही करनी है तो उनके सुख दुख की बात करो। लोगों के सुख को लेकर के यदि हम प्रसन्न होना शुरू कर देना तो दुखी होने का एक भी प्रसंग जीवन में नहीं आएगा। और दूसरे के दुख को लेकर के अपने दुख को देखो तो अपने दुख इतने तुच्छ लगने लग जाते हैं। भगवान कृष्ण का जीवन देखो, उनके जीवन में जितने दुख आए उतने दुख हमारे सबके दुखों को मिलाकर भी ले लो तो नहीं आते और फिर भी वो कभी रोए नहीं। इसीलिए इन दोनों महात्माओं के इस मिलन से हमको ये सीखना चाहिए कि अपनी पर्सनल जो जीवनी है कभी किसी के सामने मत लाओ। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैंने ऐसा किया, फिर वैसा हुआ, फिर हमने ये किया। कोई जरूरत नहीं बोलना ही है। तो अगला जो व्यक्ति है उसके बारे में बोल, तुम्हारी तबीयत कैसी है, बच्चे कैसे, बीबियां कितनी है, वो पूछो। अपने चक्कर में कभी मत बोलना कभी किसी से। तो ये होने के पश्चात वसुदेव जी ने कहा कि भैया तुम जल्दी जल्दी चले जाओ नंद महाराज, क्योंकि बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं वहां। तो जब ये वसुदेव जी से ये बात सुनी तो नंद बाबा ने तुरंत मान ली, क्योंकि वसुदेव जी में सत्य की प्रतिष्ठा थी। जिस व्यक्ति में सत्य की प्रतिष्ठा होती है वो जो बोल देते हैं वो सत्य होता है और वो वही बोलते हैं कि जो होने वाला है। तो ये उनकी प्रतिष्ठा थी। इसीलिए नंद बाबा तुरंत वहां से उठे और निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तो उन्होंने पहला प्रसंग क्या किया कि भगवान का नाम स्मरण करना अखंड शुरू कर दिया। अपने जीवन में जब भी कोई कष्ट आते हैं तो कष्ट आने का कारण यही है कि हम भगवान का विस्मरण करते हैं, इसीलिए दुख जीवन में आते हैं। भगवान की विस्मृति ही का नाम है दुख का आगमन। तो जब वो अपने व्रजभूमि में पहुंच गए तो वहां व्रज की स्थिति ऐसी थी कि बहुत ही सुंदर था, स्थान था। स्तनपान करा करके तो माता का रूप लेकर के आई, लेकिन उसने ऐसा अपने आप को सजा लिया था माने कोई कामिनी बन करके आई और आकर के सीधी नंद बाबा के यहाँ गई। वहां रोहिणी जी भगवान की एक माँ और यशोदा जी दूसरी माँ दोनों साथ बैठी हुई। और जब भगवान वहां आराम से लेटे हुए तो ये जाकर के कहती है, आप कैसी माताएं हैं, आपके घर में कभी बच्चे पैदा हुए कि नहीं? देखो बच्चा पड़ा हुआ है, उसको कुछ खाना भी पिलाते नहीं, लाओ मैं पिलाती हूँ। उन्होंने उस बच्चे को लिया और स्तनपान करना प्रारंभ कर दिया। देखो आजकल पता नहीं मुझे, लेकिन पहले जमाने में लोग कहते हैं कि यदि कोई स्त्री से आप प्रेम करते हो और वो स्त्री आकर के आपके बच्चे को स्वयं पिलाना चाहिए तो उसमें माताएं अपना आदर समझती थी। अभी एकदम उल्टा हो गया। छोटे बच्चे को आप हाथ लगाओ, कितना सोना बेटा है, डोंट टच, इट्स माय सन, यू हैव नो बिजनेस टू टच और एल्स आई विल सू यू इन द कोर्ट। अमेरिका में ये हर चीज को लेकर के सूसू करने का धंधा है। अमेरिका इज ए सूसू कंट्री, नॉन स्टॉप दे गो ऑन सूइंग एवरीबॉडी। नारायण। तो इस प्रकार से जब पूतना ने भगवान को लिया और पिलाना शुरू कर दिया, तो जब उन्होंने पिलाना शुरू कर दिया तो भगवान इतना चूसने शुरू कर दिए। अब इसके ऊपर एक बहुत विस्तार से आता है कि भगवान ने आंखें बंद कर दी, उनके मुख में दांत भी नहीं थे और इतना शुरू कर दिया चूसना कि उसके एकदम प्राण मानो निकल गए।
और उस समय वो जोर जोर से बोलने लगे कि मुंच मुंच मुझे छोड़ो, लेकिन वो उनको छोड़ने को तैयार ही नहीं और इसके कारण भगवान ने उसके पूरे प्राण चूस लिए और वो मरकर वहां गिर पड़ी। और जब गिर पड़ी तो उसका असली रूप बाहर आ गया, तो उसके जो भव्य दिव्य शरीर था वो चारों तरफ बिखर गया। तो जहां हाथ पड़ा उसको कहते हैं हाथरस। इस प्रकार से वहां के जो ब्रज के लोग हैं अपनी अपनी कल्पना के अनुसार बताते हैं। उसके पश्चात जब ऐसा हुआ तो यशोदा मैया को बड़ा डर, मेरे लल्ला को क्या हो गया, पता नहीं इतने भयानक राक्षसी ले गई। तो सभी की सभी गोपियां उसको ले आए। फिर भगवान कृष्ण को वहां के लोकल पद्धति के अनुसार पहले गोमूत्र से स्नान कराया, फिर गोबर उनके चेहरे को लगाया, सब कुछ किया। और फिर उन गोपियों को एक गलती समझ में आई, अरे हमने तो गलती करी, एक मुर्दे को हाथ लगा करके आए और उसी के द्वारा किया। फिर सबने स्नान किया और फिर दूसरी बार फिर उनको गोबर लगाया। देखो बड़ा आनंद है। ये गोबर स्नान हमने देखा है एक जगह में, अंग्रेज थे एक दो, वो अपने हिंदू धर्म से बड़े प्रभावित हुए, बहुत अच्छी साधना करते थे। तो उन्होंने कहा कि हमको हिंदू बनना है तो क्या, तो उनको पता है हिंदू तो कोई होता ही नहीं, ऐसा कन्वर्ट नहीं होता, आप मान लो। बोले नहीं हमको होना चाहिए। फिर वहां एक शास्त्री जी बोले ऐसा विधान है हम बताते। फिर उनके कपड़े खुलवाए, पहले उनको पानी से नहलवाया, उसके बाद दूध से नहलवाया, उसके बाद दही से नहलवाया, उसके बाद घी से नहलवाया, उसके बाद गुड़ से नहलवाया। ये सब होने के बाद पानी से धुलने के बाद फिर गोबर से नहलवाया। बोले अब तुम असली हिंदू बने हो। और इतना सारा गोबर पूरे उनके देह को पूरा लगा करके जब उनसे गोबर की खुशबू आने लगी, हाँ अब तुम बन। तो इस प्रकार से भगवान का रक्षा किया और उनको फिर यशोदा मैया ने गोद में लेकर के दूध पिलाया। इस प्रकार से यह प्रसंग ये बताता है कि मातृत्व की भावना से पूतना जब भगवान को मारने को गई तब भी भगवान ने उसका उद्धार किया। तो जिन गोपियों ने, जिस यशोदा ने भगवान को अपने मातृभाव से पिलाया, उनकी सेवा करी, तो उनके बारे में क्या पूछना। इसके बाद दूसरा प्रसंग आता है, भगवान छोटे ही थे। एक बार बहुत बड़ी तिथि थी, भगवान का जन्म नक्षत्र था और उसी दिन उन्होंने करवट बदली थी और बहुत सारे लोग आए थे और वहां सब प्रकार की हलचल चल रही थी। तो यशोदा मैया ने सोचा कि ठीक है इसको यहाँ रख देते हैं, काम में लग जाए। तो वहां एक छकड़े के नीचे उनको लगा रखा दिया और स्वागत सत्कार करने के लिए वो चली गई। तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया, जड़ के चेतन के ऊपर में जड़ की स्थापना। देखो परमात्मा चैतन्य स्वरूप है और उसके ऊपर में एक वो जो शकट है बैलगाड़ी वो रख दी और उसके ऊपर में दूध दही सब रखा हुआ था। भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या बदतमीजी है, हमारा कोई ध्यान ही नहीं रखता। तो उन्होंने अपने छोटे से पैर से उस पूरे बैलगाड़ी को हटा दिया। तो उसके बाद वह जो शक्तासुर है उसका उद्धार हो गया। तो उस समय फिर यशोदा जी कहती है पता नहीं चारों तरफ उत्पात हो रहा है, इसीलिए चलो पूजा पोथी करते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया, पूजा पाठ करवाया और सभी ब्राह्मणों से आशीर्वाद लिया कि मेरे लल्ला का भला हो। अब देखो ब्राह्मण आकर के भगवान कृष्ण को आशीर्वाद दे रहे और श्री कृष्णा, इसी में यशोदा मैया का प्रेम होता है। प्रेम में लॉजिक नहीं होता कि किस प्रकार से यशोदा मैया को ये समझ में नहीं आ रहा था भगवान की रक्षा ब्राह्मण कैसे करेंगे। उसके बाद फिर एक और प्रसंग आता है कि यशोदा मैया जब उनको पिला रही थी तो इतने भारी हो गए भगवान, उनके गोद में नहीं बैठ सके, तो उनको जमीन पर रख दिया और फिर अपने काम में लग गई। तो उसी समय बहुत बड़ा वाता चक्र जिसको भवंडर कहते हैं आया और भगवान को आकाश में उड़ा के ले गया। वह था तृणावर्त, कंस के द्वारा भेजा गया राक्षस। इस तृणावर्त ने जब ऊपर ले गया भगवान को तो भगवान उसके गले को चिपक गए और इतने भारी हो गए। तो फिर तृणावर्त नीचे गिरा और नीचे गिरते ही वहां मर गया। फिर इस प्रकार से
जब बात हुई तो सभी गोपियां दौड़कर आई, भगवान को अपने गोद में लिया और कहा देखो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही हमारे लल्ला की रक्षा हुई है। इस प्रकार से जहां जहां 2 क्षण के लिए भगवान से लोग विमुख हो जाते थे, उसी समय कुछ ना कुछ आपत्ति आने लग जाती थी। और हर बार जब आपत्ति से भगवान बाहर निकलते थे तो यशोदा मैया उनको अपने स्तनों से लगा करके दूध पान कराती थी। अब अभी अभी अंग्रेज लोग कहने लग गए हैं कि बच्चों को माताओं ने स्तनपान कराना चाहिए, लेकिन जो हमारे सिद्धांत में, हमारे शास्त्र में हमेशा ही कहा है, जिस बच्चे को माँ ने अपना दूध नहीं पिलाया है और उस बच्चे को आगे जाकर के यदि कुछ उल्टी सीधी बातें होती है तो फिर उस बच्चे का दोष नहीं है। हमको अपने संस्कार बच्चों में अपने दूध के माध्यम से देने चाहिए। इसी के द्वारा अपनी संस्कृति की सबकी रक्षा होती है। उसके बाद अनेक प्रकार के विषय आते हैं कि जब यशोदा मैया उनको दूध पिलाती थी तो उनको लगा कि भगवान ज्यादा दूध पी जाएंगे तो पेट में गड़बड़ी होगी, इसीलिए उनको दूर करने लग गई कि बहुत हो गया दूध पीना, कितना पियोगे। तो उस समय भगवान ने ऐसी जमाई दी और उनके मुख में देखा तो पूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। और जब ऐसा विश्व तीनों लोग ब्रह्मांड भगवान के मुख में देखे तो फिर यशोदा मैया को लगा मुझे ही लगता किसी भूत ने पकड़ लिया है, देखो मुझे क्या क्या दिख रहा है। माने उन्होंने भी भगवान के उस विश्व रूप दर्शन को भी ठीक से नहीं समझ पाई और उसके बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान ने सोचा चलो अच्छी बात है, टॉपिक तो बदल गया। उसके बाद आता है भगवान के नाम संस्कार की विधि का प्रसंग। अपने जीवन में जैसे हमने बताया गर्भाधान संस्कार होता है, पुंसवन संस्कार होता है, सीमंतोन्नयन संस्कार होता है, जात कर्म होता है, नाम संस्कार होता है। तो इसके लिए अपने जो पूर्व जन्म के बुरे बुरे संस्कार है उसकी निवृत्ति होकर के, विकारों की निवृत्ति होकर के व्यक्ति सुसंस्कृत बनता है। तो वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को कहा कि आप जाकर के नंद बाबा के यहाँ उनका जो पुत्र है उसका नामकरण कर दीजिए। वैसे देखा जाए तो गर्गाचार्य वैष्णव यदु कुल के जो बच्चे हैं उन्हीं का नाम करते थे, क्योंकि वसुदेव जी ने भेजा इसीलिए वो चले गए नंद बाबा के यहाँ। और जब उनके नामकरण की बात आई तो नंद बाबा ने कहा कि देखो बड़ी धूमधाम से मत करना, शॉर्ट में करना, क्योंकि ये पता यदि चल जाएगा कम सको कि यदुवंशियों के पुरोहित ने आकर के नाम संस्कार किया है मेरे बच्चे का, तो वो समझेंगे कि ये बच्चा कहीं वसुदेव का तो नहीं है, और इसीलिए बिल्कुल शॉर्ट पे ही करना है। तो सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो उनको गाय के गोठे में ले गए और वहां भगवान का नामकरण हो गया। उसमें स्वस्ति वाचन करके नाम संस्कार किया। तो जो छोटे भाई बड़े भाई थे उनका नाम बलराम, संकर्षण इत्यादि रख दिए, और जो छोटे भाई थे उनके नाम वासुदेव, श्री कृष्ण इत्यादि रख दिए। उसके बाद धीरे धीरे भगवान रेंगने लग गए और रोज रोज हमेशा गायों में जाते, गोबर में सने रहते हैं, और वो सब देख करके माताओं को बड़ी खुशी होती है कि अब हमारा बच्चा थोड़ा रेंगने लग गया। उसी को उठा करके अपने गले से लगाती, प्यार करती। ऐसे नहीं कि जरा इसको धोके ले आओ, आया मुझे इसका किस लेना है, और वहां उसको बिस्लरी वाटर से धोना, देन ओनली आई कैन किस माई चाइल्ड। इस प्रकार का उनका प्रेम नहीं था। वात्सल्य शब्द की परिभाषा शास्त्रों में आती है, आश्रित जनदोष भोग्यता पादनम वात्सल्यम। जिसके प्रति हमारे हृदय में प्रेम होता है, वात्सल्य प्रेम होता है, उसके दोषों को सौंदर्य के रूप में जब हम देख सकते हैं तब समझ लेना कि हमारे हृदय में वात्सल्य जागृत हो गया है। आपने देखा होगा कि जिस माँ का कोई एक आध बच्चा कुछ विकृति युक्त पैदा होता है तो वो माँ अपने उस विकृत बच्चे को जितना प्यार करती है उतना अच्छे बच्चे से प्यार नहीं करती। यही वात्सल्यता का सौंदर्य है। तो उसके बाद भगवान की जो अनेक बाल लीलाएं हैं उसमें से अब एक दो मैं आपको बताऊंगा। एक बार भगवान ने वो
मटके में हाथ डाल करके मक्खन खाने लगे तो यशोदा मैया ने पकड़ा कि तुम क्या कर रहे चोरी। लोग बताते ठीक है तुम चोर हो। बोले मैं चोर नहीं हूं, आपने ये जो लाल मणियों की माला मेरे हाथ में पहना दी ना, इसके कारण मुझे बड़ी गर्मी हो रही है और उसके कारण मैंने अपने हाथ को ठंडा करने के लिए उसमें डाला। बोले अच्छा बड़े इंटेलिजेंट हो, फिर मुंह में कैसा लगा तुम्हारा मक्खन? उसी समय मक्खी आके बैठी नाक पर, तो मैंने ऐसा कर दिया इसलिए लगा। यशोदा मैया उस सभी चीज को देख करके श्री कृष्ण बहुत खुश हो जाती थी और इस प्रकार से धीरे धीरे भगवान कृष्ण बड़े होने लग गए। अब उनका घर में रहना ही संभव नहीं था, वो बाहर भी अब अपने घर से भी दूसरे घरों में जाते थे और वहां की जो गोपियां हैं भगवान की कंप्लेन करने के बहाने यशोदा मैया के यहाँ पहुंच जाती थी और ये सभी की सभी जितनी लीलाएं सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ये सभी की सभी जो लीलाएं हैं इसके ऊपर विचार नहीं करना है, चिंतन करना है और भगवान का उसी लीला के रूप में दर्शन करना है। ये चक्कर में मत पड़ना कभी, हम आपको स्पष्ट बताते हैं। भगवान की लीलाओं को यदि आप डिसेक्शन करोगे ना, इसका अर्थ वो है, इसका अर्थ वो है, तो डिसेक्शन के बाद हाथ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन भगवान के प्रति जो भक्ति है, प्रेम है, वो भी नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कल हमने आपको बताया था, एक तो होता है श्रद्धा का क्षेत्र और एक होता है विचार का क्षेत्र। तो जो श्रद्धा का क्षेत्र है उसमें विचारों को ला करके श्रद्धा को नष्ट नहीं करना चाहिए, उसी में जो आनंद है। उस प्रकार से ये किस प्रकार से गोपियां रहती थी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं, मुझे इतना मालूम है कि इस प्रकार के भगवान की लीलाओं में गोपियां हमेशा मस्त रहती थी। तो कभी वो भगवान से प्यार करती थी, कभी उनसे नाराज होती थी, लेकिन सभी का सभी उसी प्यार के लिए ही है। एक बार भगवान कृष्ण के बारे में कंप्लेन आई कि इन्होंने मिट्टी खा ली है। तो जब मिट्टी खा ली तो भगवान को बड़ा गुस्सा आया कि चलो अब इसको जरा डांटना ही पड़ेगा। और जब भगवान ने कहा कि देखो मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, तुमको सब पर विश्वास है, मेरे पर विश्वास नहीं है। तो बोले क्या ये सभी तुम्हारा दादू? बोले सभी के सभी एक के एक झूठ है। भगवान के शब्द है, कहते हैं नाहम मक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्याम विशंसिनः। सभी के सभी झूठ आपको बता रहे हैं और आप उसी का विश्वास करते हो। और यदि आपको विश्वास नहीं है तो मेरे मुख में देखो। और जब उन्होंने अपना मुख खोला तो फिर उनको वही विश्व रूप दर्शन हो गया। और जब विश्व रूप दर्शन हो गया तब उनको लगने लग गया, अरे कहीं ये मेरा जो लल्ला है साक्षात भगवान तो नहीं है। जब ऐसी शंका यशोदा मैया के मन में आई तो भगवान को डर लगा, कहीं ये मुझे ईश्वर के रूप में, परमात्मा के रूप में पहचान लेगी तो मेरा सब आनंद ही समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आपको बताऊं, हमेशा आदर 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 लेकर के आदमी ऊब जाता है। कभी लगता है कि कोई आकर के बच्चे के जैसी बात करे, और इसीलिए भगवान ने ये अवतार लिया था ताकि उनको बच्चे का आनंद लेने की इच्छा थी। तो जब देखा कि यशोदा मैया भगवान को कहीं पहचान तो नहीं रही तो तुरंत भगवान ने बोल दिया कि मुझे मालूम है आप मुझे इसलिए मारती हो कि मैं आपका पुत्र हूं ही नहीं, आपके पुत्र तो दूसरे कोई हो गए, मुझे तो पता नहीं कहां से लेके आए और इसीलिए आप मेरे से गुस्सा करती रहती हो। तो तुरंत यशोदा मैया ने उनको अपने गोद में ले लिया और जो उनको भान हो रहा था कहीं भगवान स्वयं तो नहीं है, उसको उन्होंने फिर मिटा दिया। इस प्रकार से जब ये सब चल रहा था उसमें हमारे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस यशोदा मैया का सौभाग्य तो देखो, जहां वेद उपनिषद शास्त्र जिसकी महिमा गाते हैं, ऐसे परमात्मा स्वयं उनके पुत्र के रूप में पैदा हुए। इस पर परीक्षित जी कहते हैं कि ये यशोदानंद को इतना भाग्य कहां से पैदा हुआ, उन्होंने कौन सी तपस्या करी थी। उसके रूप में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि ब्रह्मा जी के आदेश से द्रोण वसु और धरा अपने पत्नी के साथ इस सृष्टि में आने लगे। तो उन्होंने
यही मांगा कि भगवान जब अवतरित होंगे तो हमें वात्सल्य प्रेम करने का मौका दिया जाए, और इसीलिए उनको बिना किसी प्रयत्न से यह वात्सल्य प्रेम करने का मौका मिला। इससे एक बात हमको सबको समझनी है, धर्म के अनुष्ठान से, अपने प्रयत्न से, अपने योग से, अपने किसी भी प्रकार के कार्यकलाप से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। वो होती है ईश्वर प्रसाद से या साधु संतों के आशीर्वाद से। इसके बाद जो हम अपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना चाहे, हमको एक बार किसी ने पूछा था, स्वामी जी आपकी हॉबी क्या है? हमने बच्चों को पूछा तुम्हारी हॉबी क्या है? किसी ने कहा स्टैम्प कलेक्शन करना, किसी ने कुछ कहा, फिर बोला आपकी हॉबी क्या है? तो हमने कहा हमारी हॉबी है कि बड़ों के और साधु संतों के आशीर्वाद कलेक्ट करना। साधु संतों के आशीर्वादों में जितना बल है, सामर्थ्य है, वही हमको इस जगत में हमारी रक्षा कर सकता है। इस प्रकार से आगे और लीला आती है उखल बंधन की लीला। उसमें लिखते हैं एकदा गृहदासीसु यशोदा नंदगेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक बार यशोदा मैया ने अपने बाकी दासियों को कहा कि आप घर के काम में लग जाओ, मैं लल्ला के लिए दूध दही का मंथन करके मक्खन निकालूंगी। और ऐसा लिखते हैं वहां कि 1000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाया जाता, फिर उन 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाता, फिर उन 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाया जाता, और उस 1 गाय का जो दूध है वो दूध भगवान कृष्ण को पिलाया जाता था। तो इस प्रकार से यहां उखल बंधन की लीला का प्रसंग आते हैं कि एक बार भगवान सुबह सुबह उठे, पहले रात भर तो ये गोपियां बात करती रही भगवान के बारे में, तो वो धीरे धीरे सुनते भी रहे, अपनी स्तुति किसको अच्छी नहीं लगती। और जब सुबह उठे तो उठने के बाद उन्होंने देखा कि मैया तो वहां नहीं है, काम में लगी हुई है, तो जोर से पुकारा, मामा कहाँ हो, जल्दी आओ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। लेकिन वो इतनी अपने काम में बिजी थी कि सुना ही नहीं। और जब बहुत चिल्लाए तो जब मैया आ गई तो उन्होंने कहा कि मैं तो दूध पीऊंगा। तो उन्होंने उसी समय अपनी जो दधी मंथन करने की चीजें थी वहां रख दी और भगवान को दूध पिलाने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि भगवान जमीन पर लोट पोट हो करके एकदम तूफान मचा दिए थे। वो भी बच्चे क्या बच्चे हैं, कहेंगे कि मम्मी आई एम हंग्री, वेट फॉर 10 मिनट्स, ओके आई वेट फॉर 10 मिनट्स। वो कोई घर है, वो कोई बच्चे हैं। 10 मिनट कहा तो 10 बार माँ का दिमाग खाए तब तो वो बच्चे हैं, ये तो क्या है, प्लास्टिक के बच्चे हुए। तो भगवान ने खूब उधम मचाया और सब छुड़वा करके फिर वो दूध पीने लग गए। तो आगे जब ऐसा हुआ, दूध पी रहे थे, तो उसी समय जो दूध यशोदा मैया ने गर्म करने के लिए रखा था वो ऊपर आ रहा था। उनको कहा रुको 2 मिनट में अभी आती हूँ, और उसको छोड़ करके दूध को ठीक बचाने के लिए गई। और इसके बाद भगवान को बड़ा गुस्सा आया, ये क्या, मुझे छोड़ करके दूध के पीछे लग गई है। फिर उन्होंने आगा न देखा, पीछा न देखा, वहां लकड़ी पड़ी हुई थी, लेकर के उनके घर के जो सबसे पुराना बर्तन था जिसमें दही दूध रखते थे उसको तोड़ दिया, डंडा मार करके चारों तरफ यह दूध ही दूध फैल गया। और जब ऐसा हो गया और ये महाराज बाहर जाकर के एक उखल था उस पर जाकर के आराम से बैठ गए, मक्खन खा रहे, बंदरों को खिला रहे। जब ये सब बात हो गई उसके बाद जब यशोदा मैया आती है और जब ये देखी कि इस प्रकार से हुआ तो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने भी फिर अपने हाथ में डंडा लेकर के भगवान के पीछे दौड़ने लग गई कि अब इनकी तो पिटाई करने आवश्यक है, ज्यादा ही उद्दंड हो गया है, तुमने मेरे ददिया सास के जमाने का वो मटका फोड़ दिया है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। और भगवान आगे दौड़ रहे, यशोदा मैया पीछे दौड़ रही है। और जब वो बहुत थक जाती है तो भगवान सोचते हैं कि अब स्वमातु स्विन्न गात्राया विस्त्रस्तबक रजस्रजहा दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण कृपयासी स्वबंधने। जब भगवान ने देखा कि अब मैया बड़ी थक गई है तो स्वयं होकर के उनके बंधन में आ गए। तो उनको बांधने के लिए उन्होंने रस्सी ली और भगवान को रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। लेकिन
किसी भी प्रकार से वो रस्सी उनको ठीक होती ही नहीं थी। और फिर जब बहुत थक गए तो भगवान ने कहा ठीक है, अब मुझे जरा नाटक कम करना चाहिए, और स्वयं बंध गए। और जब वो बंध गए उसके बाद अब इसके ऊपर में साधु संतों के बड़े सुंदर सुंदर विचार है। प्रेम के द्वारा ही हम भगवान को बांध सकते हैं। दूसरा, एक भी बंधन ऐसा नहीं है कि जिसके द्वारा हम प्रभु को अपने वश में कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा को प्रेम कहते हैं और प्रेम की पराकाष्ठा को ज्ञान कहते हैं। जब तक कि यह प्रेम हमारे हृदय में जागृत नहीं होगा तब तक के हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं हुआ है। जो ज्ञान है वो रहता है बुद्धि में। बुद्धि में जब वो परिपक्व हो जाता है तो रस बनकर के हृदय में आता है। तो ज्ञान रस बनकर जब हृदय में आता है तब उसी को भक्ति कहते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। और जब हृदय में प्रेम आ गया तो वही अपने हाथों के द्वारा जगत की, समाज की, सबकी सेवा करने में अपने आप लग जाता है। और ऐसे सेवा करने में प्रेम होने के कारण अहंकार का निर्माण नहीं होता। तो इस प्रकार से भगवान की इस लीला का तात्पर्य है। तो जब उनको बांध करके रख दिया उखल के साथ, तो मैया है, उसने सोचा कि बेचारे को भूख लगी होगी, चलो उसको ब्रेड बटर खिलाए। उन्होंने रोटी को बटर लगा करके आए। जब वो देखा इधर आ ही रहे थे तो दूसरी इधर में घटना घट जाती है। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ी दो पेड़ों पर। यमलार्जुन के पेड़ थे जो नलकुबर और मणिग्रीव, कुबेर के जो पुत्र थे, जो नारद जी के शाप से जड़ वृक्ष हो गए थे, उनके बीच में भगवान घुस जाते हैं और उनका उद्धार कर देते हैं। उनके चरित्र में सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि यह जो नलकुबर और मणिग्रीव, ये कुबेर जी के पुत्र, कुबेर माने सबसे अमीर, उनके जो पुत्र, तो वो अपने अमीरी के कारण इतने मदमस्त हो गए थे कि उन्होंने सभी मर्यादा का उल्लंघन कर दिया था। और जब कैलाश में घूम रहे थे तो उनके उस प्रकार के बर्ताव को लेकर के नारद जी ने उनको शाप दिया कि जाओ, तुम वृक्ष में जाने योग्य है, तुमको ये भी पता नहीं कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। और वो जाकर के उनको ये भी उपशाप दे दिया कि भगवान की, कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए वहां टीका टिप्पणी आती है सुखदेव जी के द्वारा कि साधु संत जब हमारा कोई बुरा करने के लिए शाप भी दे दे तो उसके द्वारा हमारा भला ही होता है, क्योंकि साधुओं के द्वारा, संतों के द्वारा हमारा कभी नुकसान नहीं होता। तो इस प्रकार से जब यह दो कुबेर के पुत्र जब अपने इस बंधन से निकल गए तब उन्होंने भगवान की स्तुति करी। वाणी गुणानु कथने श्रवणो कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनवस तथा पादयोर्नः स्मृत्या शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवदत्तनु नाम। हे भगवान, हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी वाणी हमेशा आपका ही गुणगान करे, हमारे सभी कर्म केवल आपके ही लिए कर्म करे, हमारे पैर वहीं जाए जहां आपका स्थान है, हमारा सर केवल आप ही के सामने झुके और हमको इस संपूर्ण जगत में हमेशा आपका दर्शन होता रहे। इस प्रकार से जो उनको बंधन हुआ था, बंधन से मुक्त हो गए। और जब ये हुआ तो उन्होंने कहा कि भगवान, हमारी एक इच्छा है, आप फिर उस उखल पर जाके बैठो, हम आपके इस रूप को अपने हृदय में उतारना चाहते हैं। तो उसके बाद भगवान वहां जाकर के बैठे और ये जब दोनों भगवान का दर्शन करके चले गए, उसके बाद वो पेड़ गिरने की आवाज हुई। तब तक के म्यूट मोड में था, आवाज कहीं नहीं आ रही। और फिर आवाज हुई और फिर पेड़ गिरे और उसके बाद सभी लोग दौड़ करके आ गए। और जब भगवान को उस हालत में देखा तो नंद बाबा ने उठाया और पूछा कि भैया, ये तुमको किसने बांधा है? और किसने क्या बांधा? माँ ने बांधा है, वो हमेशा मुझे परेशान करती है। तो बोले तुम उसके पास जाओगे? बोले मैं अब इसका कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुस्से में थे। और देखो, भगवान की लीलाओं को बोलना इससे कठिन और कोई काम नहीं, बहुत कठिन है। क्योंकि भगवान की लीला को
स्मरण करते ही वाणी रुक जाती है, शरीर में रोमांच होने लग जाता है, कंठ गदगद हो जाता है। ये सब बातें जब होती है ना, तो प्रवचन करना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए वेदांत का प्रवचन करने के लिए कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन अपने सभी भावनाओं को, अपने सभी अनुभूतियों को दबा करके 1.5 घंटे में भागवत खत्म करना, ये भगवान की बड़ी कठिन परीक्षा है। तो जब भगवान ने कहा कि मैं अब उसके पास कभी नहीं जाऊंगा, मुझे हमेशा मारती रहती है, डांटती रहती है, और ऐसा कहा, उतने ही क्षण में वहां यशोदा मैया आ गई। तो भगवान सब कुछ भूल गए और फिर यशोदा मैया के पास चले गए। अच्छा महाराज, ऐसी ये भगवान की जो उखल लीला है बहुत ही सुंदर है। इसमें अनेक प्रकार के अर्थ हम चिंतन करने से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने भी जब क्रोध का सहारा लिया, तब उनको खल, उखल माने बड़ा खल, खल माने दुष्ट, खल के साथ बांधा जाता है। जब भगवान ने भी यदि क्रोध का सहारा लिया तो हमारी क्या स्थिति हो सकती है। इसीलिए अपने जीवन में क्रोध का कभी समर्थन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान अपने भक्त का, ये नलकूबर और मणिग्रीव, इनका उद्धार करने के लिए स्वयं भी बंधन में आकर के उनके मुक्ति का मार्ग कर देते हैं। तीसरी बात, साधु संतों के जो आशीर्वाद है वो हमेशा हमको भगवान के प्राप्ति के लिए सहायता करते हैं। और इसीलिए नंद को और यशोदा जी को प्रजापति की कृपा से ही यह सौभाग्य मिला था कि वो भगवान के माता पिता बने। और भगवान स्वयं गुण माने रस्सी, गुण माने 3 गुण, सत्व रजस तमस, इसके बंधन में आकर के हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से हो जाते हैं। तो जो परमानंद परमात्मा है, सत्व रजस तमस, इन 3 गुण के सहारे लेकर के हमको मिल सकते हैं। इसीलिए यह जो उखल बंधन की क्रिया है, ये सब हमको बताती है। और आखिरी बात, जिस माँ ने बंधन का भगवान पर अध्यारोपण किया, उसी बंधन का अध्यारोपण को अपवाद कर दिया है हमारे नंद बाबा ने। असल में देखा जाए तो भगवान ना तो कभी बंधन में आते हैं, ना तो उनके मुक्ति का कोई सवाल है, वो तो नित्य मुक्त है। इस प्रकार से ये जो अनेक शुद्ध सुंदर सुंदर बातें इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद आते हैं भगवान अपने आंगन में खेल रहे हैं और वहां का वर्णन बहुत ही सुंदर बताते हैं कि धूलि में लोटपोट हो रहे हैं, दोनों सावरे सावरे गोपियों के ताली पर नाच रहे हैं और वो गोपियां उनको नचा करके थोड़े मक्खन के लिए चाहे जैसा नचाती थी। और एक गोपी कहती है कि देखो, यह मिट्टी में लोटपोट हो रहा है, मालूम है कौन है? यह तो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः, जो वेदांत का सिद्धांत है परब्रह्म परमात्मा, वही इस बालक के रूप में हमारे सामने नाच रहा है। इसलिए सभी बच्चों को देख करके भगवान की याद आई तो हम भगवान के भक्त हैं। हमारी स्थिति क्या है? एक बार एक सज्जन हमको मिले, उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपने कभी इसका देखा क्या, श्री कृष्ण लीला? तो हमने कहा हमारे पास टीवी नहीं, हमने नहीं देखा। बोले हम देखते हैं, और हमको देखने के बाद ये चीज आ जाती है कि जब हम भगवान कृष्ण की लीला देख रहे थे तो हमको अपने पोते की याद आती है। अब लोग उस पोते को देख करके भगवान की याद आनी चाहिए ना, तो इनको भगवान को देख करके पोते की याद आती है, तो आसक्ति कितनी सॉलिड होगी। तो ये जो जितनी लीलाएं हैं भगवान को स्मरण करने के लिए है। तो यदि हम किसी शालिग्राम में मूर्ति में भगवान का दर्शन करने का प्रयत्न कर सकते हैं, तो सभी प्राणी मात्र में जरूर हमने उनका दर्शन करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से जो भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा बड़े बड़े
ज्ञानियों के वश में नहीं आते, केवल इस गोपी के प्रेम के द्वारा उनके वश में आ गए। एक बार यशोदा मैया ने भगवान को कहा कि भैया जरा वहां से वो एक पट्टा उठा के ले आना, मुझे कुछ काम करना है किचन में। तो उस पर लेट गए, बोले ये मेरे से नहीं उठता, मैं नहीं करूंगा ये फालतू का काम। दूसरे बार जब उनके पिताजी नंद बाबा ने कहा कि देखो मुझे बाहर जाना है, मेरी खड़ाओ ले आओ, तो तुरंत जाकर के खड़ाओ ले आए। इस प्रकार से जो काम एक साधारण व्यक्ति करेगा, ऐसे सभी के सभी कार्य भगवान अपने बचपन की लीला में कर रहे थे। और यही है उस प्रेम की सुंदरता, जिसमें दोनों तरफ से प्रेम होता है, उसी प्रेम में आनंद है। जिसमें एकांगी प्रेम होता है। जैसे एक लड़का कह रहा था मेरा एक लड़की से प्रेम हो गया है, लेकिन वो तुमसे प्रेम करती है क्या, वो तो मालूम नहीं, 50% तो हो गया। अब वो कोई बिस्किट है 50-50, उसमें एकांगी प्रेम कभी नहीं होता। यहाँ भगवान कृष्ण प्रेम लेते भी थे और प्रेम देते भी थे। उसके बाद जब ये देखा चारों तरफ इस प्रकार से उत्पात तूफान हो रहे हैं, तो सभी लोगों ने निश्चय किया कि अब यहाँ से इस स्थान को जाना ही ठीक है। क्योंकि एक बार पूतना आ गई, फिर वो चकड़ा गिर गया, उसके बाद बवंडर आ गया, फिर ये बड़े बड़े पेड़ गिर गए, और इसलिए सभी लोगों ने विचार किया कि ये स्थान रहने योग्य नहीं है, चलो वृंदावन जाते हैं। तो उस एक बच्चे के पीछे सभी ने अपने घर दार जितनी भी खेती बाड़ी थी छोड़ करके, जो जो गायें थी उनको लेकर के वृंदावन में चले गए। और वृंदावन में जब आए तो वहां वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पूलिनानि च वीक्षासीत उत्तमा प्रीति राम माधवयोर नृप। कहते हैं सुखदेव जी महाराज, हे परीक्षित, भगवान कृष्ण और बलराम जी ने जब वृंदावन को देखा, गोवर्धन को देखा और वहां के यमुना नदी को देखा, तो उनके मन में बड़ी प्रीति उत्पन्न हो गई और वो बहुत ही खुश हो गए। उसके पश्चात एक बार की बात है कि ये सभी के सभी लोग बछड़ों को चराने के लिए जंगल में ले जाते थे वन में। तो वहां एक वत्सासुर नाम का राक्षस रोज आता था और बछड़ों में मिल जाता था, क्योंकि उसको लगा कि भगवान कृष्ण तो बछड़े के बड़े आसक्त है, तो वो उनको उसमें मार देगा। लेकिन भगवान ने उसको पहचान लिया और फिर उसको वहीं उसका उद्धार कर दिया, उसको पकड़ करके पेड़ पर पटका और उसी का वहां उद्धार हो गया। उसके बाद बकासुर आता है, बकासुर के दोनों जो चोंच थे वो फाड़ करके उसको भी भगवान ने मार दिया। बकासुर ने भगवान को निगल गया था, तो भगवान ने कहा कि मुझे निकलने कोई फायदा नहीं है, बहुत उनके अंदर में गर्मी होने लगी और उसी समय उन्होंने बाहर आ गए और उस बकासुर के दोनों चोंच फाड़ करके उसको मार दिया। फिर अघासुर का प्रयत्न आता है। उस दिन बलराम जी का नक्षत्र था, इसीलिए वो तो गए नहीं, लेकिन बाकी कृष्ण के साथ अभी बालक बछड़ों को चराने के लिए वन में चले गए। जब वहां चले गए तो वहां भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर लीला चलती रही और ये सभी लीला ऐसी थी कि जिसके स्मरण करने के साथ ही मन उसमें लग जाता है। और उसी में जब भगवान की ये लीला चल रही थी तो वहां ये जो अघासुर आया, अघासुर माने वह पाप का पुंज, अघ माने वह पाप जिसको भोगे बिना आपकी निवृत्ति नहीं होती। एक तो आपने कोई अच्छा कार्य किया और उस अच्छा कार्य करने के बाद आपको यदि कोई अच्छा बख्शिश मिला तो आप उसको ना कह सकते हैं, लेकिन यदि बुरा कर्म किया है तो उसके पनिशमेंट को आपको लेना ही है। इस प्रकार से अघासुर जो था ये पूतना और बकासुर का भाई था। इनको आध्यात्मिक रूप से बताया है, पूतना अविद्या है, बकासुर दंभ है, अघ पाप है, इस प्रकार से। तो इन्होंने भगवान ने उसको मुंह फाड़ करके उसको भी मार दिया। उस पे एक महत्व की बात यह है कि भगवान तो सभी के हृदय में है, उनको ना तो पाप के द्वारा कोई लाभ हानि है, ना तो पुण्य के द्वारा लाभ हानि है।
लेकिन जब आवश्यकता होती है तो वही भगवान सगुण साकार रूप लेकर के अपने भक्तों के उद्धार के लिए असुरों का नाश करते हैं। इस प्रकार से जब असुरों को, इस अघासुर ने भी भगवान को निगल लिया था सभी बच्चों बछड़ों के साथ, तो उनके ब्रह्मरंध्र से भगवान बाहर आए और उसकी जो ज्योति निकली भगवान के हृदय में मिल गई। इस प्रकार से भगवान सबका उद्धार ही करने में लगे हुए हैं। इसके बाद एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है, और प्रसंग ये है कि यहां से ब्रह्मा जी के मोह का प्रसंग प्रारंभ होता है। तो जब यह अघासुर को मार दिया तो देवता लोग आकर के पुष्पवृष्टि करने लगे और बड़ी खुशियां मनाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई क्या हो रहा है? बोले आकर के देखो वृंदावन में कितनी मजे की बात है, अघासुर को मार दिया है और वो मुक्त हो गया है। तो ब्रह्मा जी बाहर आए, उनके हाथ में हमेशा कागज पेंसिल, और ये लगता था किसने पाप किया किसने पुण्य किया, इसका रूल कौन सा, ये अप्रूव होता कि नहीं, क्योंकि वो विधि निषेध के देवता है और भगवान ने सभी विधि निषेध को पार करके पापी का भी उद्धार कर दिया। पापी को तो नरक में जाना चाहिए हमारे ब्रह्मा जी के विधि के अनुसार, नियम के अनुसार, लेकिन कैसा हो सकता है कि एक बालक उनको मार करके उनका उद्धार कर सकता है, उनको मुक्त कर दिया। ये तो नियम में बैठती नहीं बात। ये जो होते हैं ना अपने अकाउंटेंट्स, सीए वगैरह, ये लोग केवल नियम को ही देखते हैं। उसी प्रकार से ब्रह्मा जी केवल नियम को देख रहे थे, कौन से पिनल कोड में कहा बैठा है, ये गलत हुआ, इसीलिए उनको बड़ा गुस्सा आया। लेकिन ब्रह्मा जी की स्थिति क्या है? हम और आगे कथा जारी रखें, थक गए आप लोग? जारी रखें माताओं? हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।